1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये है बाबा रामदेव। मैं हूं इकबाल परवेज और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। साथियों, अब कम से कम बाबा रामदेव को बाबा कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आदमी बाबा कहलाने के लायक नहीं है। ये ढोंगी है, ये पाखंडी है, ये व्यापारी है। ये आदमी अपनी दवाइयों को बेचने के लिए, अपनी कंपनी को बेचने के लिए लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहा है। आपने देखा इस वीडियो को। हम आगे और भी ऐसे वीडियो दिखाएंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताएंगे जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि ये आदमी लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहा है। ये आदमी लोगों में भ्रम फैला रहा है ताकि इसकी दवाई बिके। जी हाँ, मगर पहले बात इस वीडियो की। आप देखिए कि इस वीडियो में किस तरह से ये डॉक्टरों का मजाक उड़ा रहा है। आप इसके हाव भाव को देखिए, ऐसा लगता है कि जो 1000 डॉक्टर जो मरे हैं उनके लिए ये आदमी खुश हो रहा है और खुशी खुशी बता रहा है कि डॉक्टर अगर अपनी ज़िंदगी नहीं बचा सकते तो वो दूसरों की ज़िंदगी क्यों बचाएंगे, कैसे बचाएंगे। और वो ये भी कह रहा है कि इससे अच्छा तो मैं ही डॉक्टर हूँ, बिना किसी डॉक्टर का, बिना किसी डिग्री का, बिना पढ़े लिखे मैं डॉक्टर हूँ और लोगों की ज़िंदगियों को बचा रहा हूँ। आप देखिए कि कितना बड़ा ये आदमी भ्रम फैला रहा है, कितना झूठ फैला रहा है। उन डॉक्टरों के लिए, उन डॉक्टरों का मजाक उड़ा रहा है जो अपनी ज़िंदगी पर, अपनी जान पर खेलकर महामारी में लोगों की, कोरोना से जान बचा रहे हैं, जो लोगों की रात दिन सेवा कर रहे हैं। उन डॉक्टरों का ये आदमी मजाक उड़ा रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है और तरह तरह से लोग इस पर सवाल पूछ रहे हैं। साथियों, जब से कोरोना की महामारी आई है तब से ये बार बार लोगों को कह रहा है कि हमारी पतंजलि की दवाई खरीदोगे तो कोरोना से बच जाओगे। आगे मैं आपको वीडियो दूंगा सबूत के तौर पर और पूरी तरह से इस आदमी को आज एक्सपोज करूंगा। लेकिन आप सोचिए कि अगर इसकी दवाइयों से सारी बीमारी ठीक होती, इसकी दवाइयों से लोग नहीं मरते, तो फिर ये आदमी अपना इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में क्यों जाता। बाबा रामदेव की जब तबीयत खराब होती है तो हॉस्पिटल क्यों जाता है। ये आदमी अंग्रेज़ी दवाइयों का मजाक उड़ाता है तो फिर ये आदमी हॉस्पिटल जाकर अंग्रेज़ी दवाइयों का सेवन क्यों करता है। जो पतंजलि का CEO है वो जब बीमार पड़ता है तो एम्स हॉस्पिटल में क्यों जाता है। वो जब बीमार पड़ता है तो क्यों हॉस्पिटल में जाकर अंग्रेज़ी दवाई खाता है। क्यों नहीं पतंजलि की दवाइयों से वो लोग अच्छे होते हैं। आप खुद सोचिए कि ये आदमी किस तरह से झूठ फैला रहा है। आपको एक और बड़ी खबर दे रहा हूँ। जी हाँ, पतंजलि तक पहुँच चुका है कोरोना। जी हाँ, कोरोना ने पतंजलि के लोगों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। अभी ताज़ा खबर के अनुसार पतंजलि के जो डेयरी के CEO थे वो भी कोरोना की वजह से उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। अब आप सोचिए, अगर इसकी दवाई इतनी अच्छी होती तो फिर पतंजलि का आदमी कैसे मरता। इस आदमी ने, बाबा रामदेव ने, ढोंगी बाबा ने अपने आदमी को क्यों नहीं बचाया। ये देखिए, ये जो खबर आई है वो हम आपको थोड़ा सा हेडलाइन बता देते हैं, वही आप समझ जाइए कि पतंजलि के डेयरी कारोबार के CEO सुनील बंसल का कोरोना से निधन। 2018 में संभाला था कार्यभार। योग गुरु रामदेव की पतंजलि संस्थान भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गई है। पतंजलि की डेयरी कारोबार के CEO सुनील बंसल का कोरोना से निधन हो गया है। 57 वर्षीय सुनील बंसल पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। तो आप सोचिए कि ये तो खुद अपने आप को नहीं बचा रहे हैं, मगर ये क्या अंग्रेज़ी दवाइयों को दोष दे रहे हैं कि अंग्रेज़ी दवाइयाँ लोगों को नहीं बचा पा रही हैं। अब जब ये वीडियो आया है साथियों तो इस पर बहुत बवाल मचा हुआ है। लोग इनसे जो है सो तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। अजीत अंजुम बहुत ही सीनियर पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो ये कहते हैं कि इस आदमी का कोई इलाज है या नहीं। यहाँ वाकई में ऐसा लगता है कि इस आदमी का कोई इलाज नहीं है। ये लगातार डॉक्टरों को बुरा कह रहा है, ये लगातार अंग्रेज़ी दवाओं का मजाक उड़ा रहा है, मगर उसके बाद भी इसका कुछ हो नहीं रहा है। असल में हो भी तो कैसे हो, इसकी पहुँच बहुत ऊपर तक है भाई। आप समझिए कि इसकी दवाइयों को लॉन्च करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और मंत्री जाते हैं, तो फिर इसका कोई क्या कुछ बिगाड़ेगा। और यही वजह है कि ये झूठ फैलाकर अपनी दवाओं का प्रचार करके लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है ये ढोंगी बाबा। एक और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं विनोद कापड़ी।
विनोद कापड़ी ने इस वीडियो को भी ट्वीट किया है और वो लिखते हैं कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री की चेतावनी के बावजूद ये कारोबारी खुलेआम न सिर्फ 1000 डॉक्टरों की मौत का मजाक उड़ा रहा है बल्कि वैक्सीनेशन पर भी क्रूर अट्टहास कर रहा है और कह रहा है कि बिना डिग्री वाला रामदेव ही डॉक्टर है, इस ढोंगी को जेल में होना चाहिए। जी हाँ, ये कह रहे हैं कि इस ढोंगी को जेल में होना चाहिए और साथ में ये भी कह रहा है, और ये आदमी जो कह रहा है कि रामदेव ही लोगों की जान बचा सकता है, तो फिर अपने CEO की जान क्यों नहीं बचाया? सबसे बड़ा सवाल यही है। और आप खुद सोचिए किस तरह से ये आदमी एक्सपोज हो रहा है। अब बात करते हैं कि इसे जेल में होना चाहिए। साथियों, जब भी कई बार इसको जेल में जाने की बारी आ चुकी है, इस तरह के इसने ऊट पटांग बयान दिए हैं, मगर ये आदमी जेल में नहीं जा सा, क्योंकि हमने जैसा कि पहले बताया कि इसकी पहुंच ऊपर तक है। इसकी दवाइयों को लॉन्च करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आते हैं। और साथियों, दूसरी बात ये भी है कि जब भी इसे जेल भेजने की मांग उठने लगती है इसके इस तरह के ऊट पटांग बयानों पर, ये आदमी झुक जाता है, अपना सर झुका लेता है और माफ़ी मांग लेता है, घुटनों के बल बैठ जाता है। अब देखिए कि पिछले दिनों 3-4 दिन पहले ही जो उसने बयान दिया था अंग्रेज़ी दवाओं के ख़िलाफ़, और ये कहा था कि अंग्रेज़ी दवाएँ सब फेल हो गई हैं कोरोना की महामारी में, कोई नहीं बचा सकता है, सिर्फ पतंजलि की दवा ही लोगों की ज़िंदगियाँ बचा सकती हैं। ये कितना बड़ा खिलवाड़ है लोगों की ज़िंदगी के साथ। आप सोचिए कितना बड़ा झूठ है, कितना बड़ा भ्रम इस आदमी ने फैलाया कि साइंस का और अंग्रेज़ी दवाओं का मजाक उड़ा दिया, जिससे पूरी दुनिया में लोगों का इलाज हो रहा है और पूरी दुनिया के लोगों की ज़िंदगियां बच रही हैं। कोरोना की महामारी में भी लोगों की ज़िंदगियां बच रही हैं, मगर इस आदमी ने अंग्रेज़ी दवाओं को बुरा भला कह दिया। और ये कहने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरकत में आई, उन्हें गुस्सा आया, तो उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर के पास भी रिटर्न कंप्लेंट भेजा और उसके साथ साथ बाबा रामदेव को भी नोटिस भेजा। और जैसे ही ये सारी चीज़ें प्रक्रिया शुरू हुई, इस आदमी के हाथ पैर फूल गए। ये आदमी तो व्यापारी है, ये आदमी झूठ बोलता है, इसलिए इन सब चीज़ों के पचड़ों में ये पड़ना नहीं चाहता, ये फ़ौरन घुटने टेक देता है। इस बार उसने ऐसा ही किया, पहले भी ऐसा कर चुका है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। इस आदमी ने बयान जारी किया और ये कहा कि साइंस का या दवाइयों का मजाक उड़ाने की हमारी मंशा नहीं थी। हम डॉक्टरों का बहुत सम्मान करते हैं, जो लोगों की ज़िंदगियों के साथ जो लोगों की ज़िंदगियों को बचाता है। आप सोचिए कि इसी तरह से सम्मान होता है। आपने वीडियो देख ही लिया कि किस तरह से वो आदमी डॉक्टरों का मजाक उड़ा रहा है। पहले भी आपने देखा वीडियो कि किस तरह से वो आदमी अंग्रेज़ी दवाइयों का, जिसका वो नाम तक नहीं ले सकता, उनका मजाक उड़ा रहा है। साथियों, अंग्रेज़ी दवाओं का मजाक उड़ाने के बाद जब IMA हरकत में आया, उसने सख्त रवैया अख्तियार किया, तब उनकी तरफ से माफ़ीनामा आया, जो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि आधुनिक विज्ञान के खिलाफ रामदेव की कोई गलत मंशा नहीं। पतंजलि योग पीठ, जी हाँ, पतंजलि योग पीठ से यह बयान आया है। भारतीय चिकित्सा संघ IMA और योग गुरु रामदेव के बीच छिड़ी चिकित्सा पद्धति की जंग अब कानूनी ज़मीन पर उतर आई है। शनिवार को पतंजलि योग पीठ ने IMA के उन आरोपों को खारिज किया था जिसमें चिकित्सा संघ की ओर से कहा गया था कि रामदेव ने एलोपैथी के खिलाफ अज्ञानतापूर्ण बयान देकर लोगों को गुमराह किया है और वैज्ञानिक चिकित्सा को बदनाम किया। बाबा रामदेव की कथित बयान की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने निंदा की थी और अब एसोसिएशन ने रामदेव को नोटिस भी भेज दिया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक वीडियो का हवाला देते हुए IMA ने कहा था कि रामदेव कह रहे हैं एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। सोचिए, एलोपैथी को स्टूपिड दवाई कह रहा था और दिवालिया साइंस कह रहा था, जिनसे लाखों करोड़ों लोग हर दिन अपनी ज़िंदगियां बचाते हैं, आम जिंदगी में भी, कोरोना की महामारी से पहले भी, और ये दवाइयां कोरोना की महामारी के बाद भी लोगों की ज़िंदगियां बचाती रहेंगी। मगर उसे बाबा रामदेव स्टूपिड कह रहा है ताकि वो अपनी दवाई को बेच सके, अपने व्यापार को फैला सके। साथियों, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। असल में इसको पिछले साल भी जेल में जाना चाहिए था, क्योंकि इसने अपनी एक कोरोनिल किट लॉन्च की थी और ये कहा था कि पूरी दुनिया हाहाकार में दवाई नहीं बना पा रही है, लेकिन पतंजलि ने कोरोना की दवाई बना दी। उस समय भी जेल भेजने की मांग की गई थी, उस समय भी बहुत ज़्यादा हाहाकार मचा था। तब इस आदमी ने अपने बयान को पलटा था और आकर ये कहा था, झूठ बोला था फिर से कि साहब हमने तो ये कहा है कि हमारी दवाई कोरोना की नहीं है, हमारी दवाई इम्यूनिटी को बढ़ाने की दवाई है। अगर आप हमारी दवाई को खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, जिससे आप कोरोना से महफूज रह सकते हैं। तो इस तरह से ये आदमी झूठ बोलता है, इस तरह से ये आदमी फ्रेब करता है। अब आप ही बताइए कि क्या ये आदमी बाबा कहलाने के लायक है? बिल्कुल नहीं है। हम आपको एक और वीडियो दिखा रहे हैं। इस वीडियो में आप देखिए कि ये कह रहा है कि हमारी दवाई ने 3 पीढ़ियों की ज़िंदगी बचाई और अंग्रेज़ी दवाइयों ने 3 पीढ़ियों की ज़िंदगी ले ली। यानी कि कोरोना, आप हम पतंजलि की दवाई खाइए तभी आप जीवित रह सकते हैं। इस तरह से ये लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आप इस वीडियो को देखिए। दामाद होने वाला था, क्या नाम था बेटे का? बेटे का नाम आकाश था जी। आकाश, वो हॉस्पिटल में ही था 1 महीना? 1 महीना गुड़गांव फोर्टिज में था। अच्छे हॉस्पिटल में था?
तो वहाँ डेथ हो गई। और फिर पिता? उनके पिताजी भी गुड़गांव हॉस्पिटल में ही थे, अच्छे लोग हॉस्पिटल कहते में थे। हॉस्पिटल नहीं मिल रहे इसलिए डेथ हो रही। मैं कह रहा हूँ लोग योग नहीं कर रहे, कोरोनिल नहीं ले रहे, इसलिए डेथ हो रही है। पूरे हिंदुस्तान में हमने करोड़ों लोगों की जान बचाई। मैं कोई किसी इमोशन को कैसे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बताना चाह रहा हूँ 3 पीढ़ियां खत्म हो गई और इनकी जो बेटी बेचारी उसको डिप्रेशन हो गया कि ये मेरे साथ हुआ क्या। माने होने वाला पति, होने वाले ससुर, ससुर के पिता, 3 पीढ़ी 1 महीने में खत्म हो गए। ये हिम्मत करके अपनी बेटी को यहाँ लेकर के आए। तुम्हारे परिवार में तो किसी को नहीं हुआ? हमारे परिवार में किसी को नहीं हुआ। और बिटिया जो डिप्रेशन में थी वो बिल्कुल यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल ठीक हो गई है। और मैं यहाँ पे उनको 12 तारीख को लेके आया था और अब वो बिटिया बिल्कुल ठीक है। और आज हम बेटी शाम को भी जो है हिम्मत दी, हमने यहाँ हौसला दिया कि बेटा जिंदगी में चाहे कितनी आंधी तूफान आए, कितने संघर्ष। साथियों, तो अब आप इसे बाबा कहना बंद कीजिए। ये आदमी बाबा कहलाने के लायक नहीं है। ये आदमी व्यापारी है। ये झूठ मूठ का भ्रम फैलाता है, लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालता है। ये स्वदेशी स्वदेशी का नारा देता है मगर खुद BMW से घूमता है। ये आदमी अंग्रेज़ी दवाइयों को बुरा करता है, बुरा कहता है। ये आदमी हॉस्पिटल को बुरा कहता है मगर खुद बीमार पड़ता है तो हॉस्पिटल में जाता है, अंग्रेज़ी दवाई भी खाता है। ये आदमी कहता है कि अंग्रेज़ी दवाइयाँ लोगों की ज़िंदगी नहीं बचाएंगी, कोरोनिल से ही आपकी ज़िंदगी बचेगी। लेकिन ये आदमी सोचिए कि अपने ही जो पतंजलि के स्टाफ हैं उनकी जिंदगी नहीं बचा पाता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।